कोर्स पता है कि मैंने आज से जस्ट 7 से 8 दिन पहले मैंने वीडियो बना दी थी, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोग बताया था कि पटना वुमेंस कॉलेज एडमिशन के लिए कॉलेज वाली बैच कैसे है हम ले सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसका सिलेबस क्या है कोर्स की, और पटना वुमेंस कॉलेज ही आप क्यों चूज करें। जस्ट उसके एक दिन के बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए बना दिया था। अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखा तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगी, तो आप एक काम कर सकते हो, आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो जल्दी जाओ और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जगह चेक कर सकते हो, वहाँ भी ये दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स जाओगे तो कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है सुन लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप कोर्स कर सकते हैं उस कोर्स का सिलेबस क्या है, और आपको उसके लिए सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने सिलेबस ही बता दिया था, बट उसके लिए कौन कौन से बुक बेस्ड होंगे आपको पढ़ने के लिए, और कौन से बुक खरीद ले, और कौन कौन सा चैप्टर पर है क्यों, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि उस चैप्टर पढ़कर मुझे बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बाय। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको उस वीडियो के अंदर में मैंने बता रखा हूं, जैसे कहने का था आप पटना वुमेंस कॉलेज या फिर पटना में से चाहते हो बीए करना, तो उसके लिए बीए में कौन कौन से सिलेबस आप, मतलब कि मैथ कितने नंबर की आएगी आपकी, जो है सो हिंदी कितनी आएगी, इंग्लिश कितनी आएगी, जीके कितनी आएगी, कंप्यूटर में कितना आएगा, ये सभी बात मैंने आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्स उस वीडियो में बता दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आपको वो दोनों वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक बेस्ड है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस नहीं, चैप्टर बताता हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें पहले समझ लेना आप लोग। देखो आज का जो वीडियो है वो दो टाइप के लोग देख रहे हैं। पहला कि पहले जो एग्जाम दे दिए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दूसरा पहली बार जो दे रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए है। आप देखिए पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं उनके वो फ्रेशर कहेंगे, और जो पहले दे के बैठे हुए वो तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो उनसे तो आप फाइट कहीं नहीं सकते क्योंकि उनका तो 99% होगा ही होगा, और जो पहली बार दे रहे हैं उसमें भी 70% का तो होना ही के चांस होता ही होता है। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि आसान एग्जाम है सब कुछ होता है, तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर में सबसे पहले बता दूं कि बीए हो या फिर बीकॉम हो, आपका या तो बीए आप ऑनर्स करो या फिर बीकॉम ऑनर्स करो, या फिर अगर आप बीएससी या फिर बीबीए कोई भी कोर्स कर रहे हो पटना यूनिवर्सिटी या फिर आप पटना वुमेंस कॉलेज हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जो कि मैंने आपको वो दो जो वीडियो बताया था वो दोनों मैंने बता दिया हूँ, वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर में जिसमें किसी में भी आपकी रीजनिंग है, वो रीजनिंग को ही इसके लिए इस एक भाषा में इसे इन लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दिया है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब रीजनिंग ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर में सिलेबस क्या है मैं बताता हूं। इसके अंदर में फ्रेंड्स आपको जो आएगी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में, उसके अंदर में आपकी रीजनिंग आने वाली है। उस रीजनिंग के अंदर में बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप मतलब नेक्स्ट वीडियो का इसी वीडियो में बताऊंगा, आप बस देखते रहो। आओ अब आते हैं, देखो जीके के ऊपर में आते हैं। तो जीके जो इसमें पूछा जाएगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट में बता ही दूंगा किस टाइप की क्वेश्चन आती है। जो आपको जीके पूछी जाएगी वो जीके का पैटर्न कुछ इस टाइप का रहेगा, जिसके अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है नेशनल एंथम से, आपके फ्लैग से, आपके नेशनल सॉन्ग से, एटसेट्रा से, आपके डांस से, आपके एकेडमी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से, आपके म्यूजिक से, फेस्टिवल से, आपके धर्म से, साथ ही साथ इसके अलावा ये सब आपको हो गया मिसलेनियस। इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके हिस्ट्री से, आपका जियोग्राफी से, और आपकी पॉलिटी से और इकोनॉमी से। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, बस आप वीडियो देखते रहो। तो अब आते हैं इसके अंदर में। अब नेक्स्ट दोस्तों आएगा बीएससी वाले। देखो ये तो हो गया जिसके अंदर में जिसमें जीके आएगा वो जीके पढ़ लेंगे, जिसका इसमें दोस्तों आपको एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रीजनिंग पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर है बीएससी वाले। देखो एक्चुअली बीएससी के अंदर में आपकी जो सबसे अधिक जो वेटेज होती है वो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, ठीक है, बीएससी ऑनर्स वाले। इसके अंदर में आपकी 30 नंबर की फिजिक्स आएगी, 30 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, 30 नंबर की मैथ या बायो आएगी। अगर इंटर में बायो है तो बायो आएगा, इंटर में अगर मैथ है तो मैथ आएगा। इससे 30 क्वेश्चन पूछ जाएगी, बाकी बचा 10। उस 10 की मैं वैल्यू काफी कम करता हूँ, जैसे इसके अंदर में इतना आसान जीके पूछा जाता है, इतना आसान रीडिंग पूछा जाता है, जो कि आपको चुटकी बजाते ही वो क्वेश्चन आप बन जाएगा आपसे। जहाँ तक करेंट अफेयर पूछा जाता है तो वो 10 नंबर तैयारी नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन 30 की तैयारी होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो फिजिक्स आएगी उस फिजिक्स का सिलेबस कुछ इस टाइप के है। इस फिजिक्स में आपसे हीट, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स के अंदर में आपसे क्वेश्चन इलाज जाएगा मिरर से, लेंस से, मिरर फार्मूला से, आपको यहाँ पर डिस्प्रेशन उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, माइक्रोस्कोप से, और आपको इक्लिप्स से ये क्वेश्चन पूछी जाएगी।
फ्रेंड्स उसके अलावा कुछ और सिलेबस जिसके अंदर है, फिजिक्स के अंदर में आपसे इलेक्ट्रिक करेंट, हीट एंड करेंट, मैक्सवेल लॉ, डायनोमो, ट्रांसफार्मर, ये सब क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अब आता है केमिस्ट्री के अंदर में। केमिस्ट्री के अंदर में जो आपसे क्वेश्चन जो पूछी जाएगी फ्रेंड्स, वो 1 मिनट में आपको यहाँ पर लगा लेता हूँ। वो होगी आपकी दोस्तों मैटर, एसिड, बेस्ड सॉल्ट और स्ट्रक्चर और एटम, यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ से अब आते हैं जिसके में मैथ नहीं है, बायोलॉजी है, उनके में बायोलॉजी के जो रहेगा उसके में बायोलॉजी में सिलेबस रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, विटामिन, एलिमेंट, आयरन, आयोडीन, एनिमल्स से बर्ड और प्लैनेट दोनों, आवर इन्वायरमेंट, आवर नेचुरल रिसोर्सेस, न्यूट्रिशन। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूछी जा सकती है आपकी यहाँ पर रेसिप्रेशंस और ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर स्केटिंग और यहाँ पर लोकोमोशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकती है सेल एंड टिश्यू, फूड रिसोर्सेस, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, और यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है अगर जिनका आपको जो है सो बीएससी के अंदर में बायोलॉजी है। अब जिसका भी बीएससी के अंदर में मैथ है उनसे यहाँ पर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकती है। देख लो, नंबर सिस्टम, इसमें ऑड, इवन, रियल सब कुछ, रेशनल और इमेजिनरी नंबर दोनों, अलजेब्रा और कमर्शियल मैथ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ कुछ टॉपिक है जिसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, आपका अप्रोक्सीमेशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो जो बीएससी वाले हैं तो जिसके अंदर बीएससी वाले ये सब आपको चैप्टर पढ़ के रखेंगे, और बीए और बीकॉम आते हैं बीकॉम के अंदर में। देखो भाई बीकॉम के अंदर में चैप्टर तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन बीकॉम वाले बस अपना कुछ नहीं, 11th और 12th का जो नोट्स है वो पढ़ लिए, वो भी काफ़ी है, जिसके अंदर में सिर्फ उनसे अकाउंटिंग, जर्नल, फाइनल अकाउंट और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा, जो कि आपकी 60 नंबर की रहेगी कॉमर्स। उस कॉमर्स में वनली सिर्फ 11th-12th का नोट्स बनाओगे तो आपकी जो नोट्स पढ़ लोगे, जो कोचिंग में पढ़ोगे या फिर क्लास में पढ़ोगे या फिर सिलेबस पढ़ोगे, उससे आपकी कम चल जाएगी। बाकी 40 नंबर में सेम उनका जीके, और जो कि बीए वालों के साथ ही मिलकर पढ़ेंगे वो जीके और एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ उनका रहेगा मन का, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स हम आते हैं बीसीए और बीबीए वाले में, वो भी आ जाइए। देखो जो बीसीए वाले हैं वो स्पेशल सुन लीजिए, आप लोग का जो मैथ आया, मतलब मैथ जो पूछा जाता है वो ज्यादातर मैथ पूछा जाता है आपके 11th एंड 12th से। इसमें कुछ कुछ मिक्स होकर आपको जो है थोड़ा बहुत आपको जो है अलजेब्रा या फिर ये परसेंटेज, इससे भी क्वेश्चन थोड़ी बहुत आ जाती है। तो आप उसके लिए जो है सो मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर में चैप्टर आप मैथमेटिक्स वाले ये पढ़ लीजिए, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। मत समझिए पटना वुमेन्स कॉलेज स्पेशल बता रहा हूँ भाई, सबका एग्जाम पैटर्न सेम होता है, बस नंबरिंग प्रॉब्लम है, मतलब उसमें कम नंबर, इसमें कम नंबर। अगर 60 नंबर जीके से पूछा जाता है तो उसके अंदर में 50 नंबर, कुछ ऐसा इसमें है, बाकी सब सिलेबस सेम है। तो इसके अंदर में आपकी जो है जियोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा और अर्थमेटिक पूछा जाता है बीसीए वालों को। अब आते हैं बीसीए वालों में जनरल नॉलेज ही पूछा जाता है। उस जनरल नॉलेज के अंदर में जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, आईटी इंडस्ट्री और इम्पैक्ट। देखो आप ये मत पूछना सर कौन से चैप्टर कितने नंबर पूछा जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में दोनों का स्पेशल मैंने बता रखा हूँ कि कौन से चैप्टर में कितने कितने नंबर क्वेश्चन आता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जाके अभी जाकर देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ा के देखना या घटा के, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया हूँ। अब बीसीए वालों में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से 3 क्वेश्चन आते हैं उनके, डाटा रिप्रेजेंटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज से यहाँ पर उसी के आसपास, कंप्यूटर बेसिक्स से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर यहाँ पर आर्किटेक्चर से 1 क्वेश्चन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 5 क्वेश्चन, डाटा स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। तो कंप्यूटर का ये सभी चैप्टर आप तैयार कर लेना। उसके अलावा दोस्तों देखो आप जिन लोगों को भी सुन लीजिए, जिन लोगों को भी अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपसे आप एग्जाम में आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि बीए के अंदर में आपको जो है 10 नंबर के इंग्लिश होते हैं और 10 नंबर के हिंदी पूछे जाते हैं, तो उस केस में इंग्लिश आपका होगा। बीसीए में भी इंग्लिश होता है, बीएमसी कोर्स में भी इंग्लिश पूछा जाता है, बीबीए कोर्स में भी इंग्लिश पूछा जाता है, और बीए इन मास कम्युनिकेशन कोर्स में भी इंग्लिश पूछा जाता है। तो उन सभी कोर्सों का इंग्लिश का सिलेबस का सेम है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन सब में आएगा, इसके में कोई भी बदलाव, बस क्वेश्चन अलग होगी लेकिन पैटर्न सेम होगा। तो सुन लीजिए, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है तो आप ये सब पढ़ लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडिया एंड फ्रेज,
फिलर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्रीहेंशन, कॉमन ईरर, क्लोज टेस्ट, वर्ड पावर, साइनो एंटो और स्पेलिंग टेस्ट। ये बस आपका रहेगा जिसके अंदर में आपका क्वेश्चन या क्वेश्चन का लेवल या तो 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे या फिर 30 नंबर इंग्लिश आए। तो बीबीए वालों में लगभग आपको 25 नंबर के आसपास इंग्लिश पूछा जाता है। सब में सिलेबस सेम है, बस आपकी बढ़ेगी तो वो क्वेश्चन की मात्रा बढ़ेगी। तो आप जिस बुक में से भी जिस बुक से चाहते हो पढ़ना वो बुक पढ़ लो। बस ये सभी चीज आप लोग यहाँ पर ख्याल रख के पढ़ना। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पर कि कैसे करना है, तैयारी क्यों करना है। अब लेकिन दो चीज आप और सुन लो। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में बीसीए या फिर बीबीए या बीएमसी ये तीनों कोर्स अगर देने वाले हो तो उसके अंदर में आपकी इंटरव्यू होगी। लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज में इंटरव्यू नहीं होगी, आपका डायरेक्ट आपके इंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट पर आपका जो है सो मार्क्स आ जाएगा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आपकी जो है 20 मार्क्स की एक्स्ट्रा, ठीक है, 100 मार्क्स का जो पूछा जाएगा सो पूछा जाएगा आपका, लेकिन 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा आपसे जो है सो लिया जाएगा इंटरव्यू, जिसके अंदर में आपको इंटरव्यू में वाइवा क्वेश्चन पूछ सकती है। आप जब आप इंट्रेंस निकालोगे उसके 10 दिन के बाद इंटरव्यू होती है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर ऐड होना, मैं बता दूंगा कि इंटरव्यू में किस टाइप की वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। उसके लिए आप इस पर तैयारी कर सकते हो मात्र 102 दिन के अंदर में। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन पटना वुमेन्स कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बीसीए इंट्रेंस हो जाने के बाद में उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज बता दिया हूं, ठीक है। अब देखो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बताया था कि आपका एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो एक तरह से टीचर उचर के लिए जो पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, वो टाइप का आएगा। भाई वैसा कुछ नहीं है आपका। आप लोग का, मेरे भाई और मेरी बहन सुन लो, आप लोग का एप्टीट्यूड एक्चुअली में इस लोगों को बोलते हैं जो कि रीजनिंग ही स्पेशल होता है, जिसमें आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अगर बनाने नहीं आता आपको कोई डोंट वरी, चिंता मत करो। बस मेरी 5 से 6 क्लासेज में ही आपकी सभी के सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं आपको इतना बता दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहीं भी और आपको मतलब कोई किताब उठाकर बनाने का, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, आपको क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, सब कुछ कि आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने का। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि WBRT को अगर हम MLJG लिखते हैं तो SRNP को हम क्या लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन को कितना आसान है बारे में देखो मैं बताता हूँ, समझ में आपको। अब देखो इसके अंदर में आप लोग अगर गौर करोगे तो यहाँ पर M को कितना बढ़ा दे कि W आ जाएगा। बस आप लोग गौर कर लो, M को हम कितना बढ़ा दे कि मेरा W आ जाए। देखो तो M के बाद NOPQRSTUVW मतलब 3 3 3 9 मतलब 10 बढ़ा के M में 10 प्लस करके मेरा W आ जाता है। जस्ट लाइक L में 10 बढ़ाओ V आएगा, G में 10 बढ़ाओ आपको V R आएगा और J में 10 बढ़ाओ T आएगा। उसी टाइप से यहाँ देखो कि हम I में अगर 10 अगर इंक्लूड करेंगे तो मेरा S आ जाएगा। राइट आंसर इज B। देखो कितना आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर आपको मोड़ दिया गया है, बता दो यहाँ पर इस टाइप का। अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए। आप इस क्वेश्चन को ये देखो कितना आसान है। इसके अंदर में कहा जाएगा 5 को हम 23 लिखते हैं तो 9 को हम कितना लिखेंगे। अब काफ़ी इसमें आसान है, मैं बताता हूँ देखो कितना आसानी से बन जाएगा। इसमें सिंपल है, देखो 5 5 जा कितना होता है बताओ मुझे, 25 25 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे तो इसकल टू मेरी 23 हो जाएगी। जस्ट लाइक इसको भी कर दो, 9 गुने 5 कर दो, कितना आएगा आपका 45 और 45 में से 2 घटा दो कितना आएगा 43। बताओ मुझे बच्चों यहाँ पर 43 किस में है, तो जस्ट लाइक बी में है, तो आपकी आंसर बी में हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको करीब करीब 20 से 25 पैटर्न टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोग को इतना बता दूंगा कि ये 20 से 25 पैटर्न आप चुटकी बजाते हुए बना लोगे, जिसके अंदर में आपकी प्रैक्टिस भी, आपकी रीडिंग और आपकी कंप्रीहेंशन ये सब कुछ आपकी शामिल रहेगी। तो आप काफ़ी आसानी से इसको सीख सकते हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है जिसमें आप नहीं सीख सकते, ठीक है। अब आता हूं मैं बुक के ऊपर में, सीधे आ जाओ। अब देखो मैंने आपको हर कुछ बता दिया, लेकिन बस एक चीज़ नहीं बताया कि बीबीए जो होता है, बीबीए के अंदर मैंने आपको इंग्लिश सिलेबस बता दिया, साथ ही साथ बीबीए के अंदर मैं आपको रीजनिंग सिलेबस क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया। एक साथ दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि रीजनिंग के अलावा बीबीए के अंदर में इंग्लिश आता है, उसका जीके आता है, जो कि आपको जीके में आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ सिलेबस। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको बीबीए के अंदर में आपका मैथ है, जो कि मैथ आपको उस टाइप का नहीं पूछा जाएगा जैसे बीसीए में पूछा जाता है। बीबीए के मैथ में आपको ये सब सिलेबस है, सुन लो। सबसे पहले आपके एसएफ और एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा बीबीए के अंदर में। डाटा सफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर में आपको एक यहाँ पर डाटा दिया जाएगा और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रुप ए ग्रुप बी बनाकर कुछ डाटा लिख देंगे नंबर, तो उस टाइप क्वेश्चन आप बना के तैयारी कर सकते हो।
प्रॉफिट एंड लॉस, उसका सर्च एंड इंजन, काफी आसान है ये भी क्वेश्चन। उसका कॉमर्शियल मैथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन और कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सीआई और एसआई, मतलब कि चक्रवृद्धि और आप ब्याज नाम सुने होंगे, साधारण ब्याज, उस टाइप की ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो ये आपकी मैथ की सिलेबस है। लेकिन बहुत सारे बच्चे भी डाउट में होंगे कि सर रीजनिंग तो बता दिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन आप मुझे सिलेबस बता दो कि रीजनिंग के अंदर में क्या क्या सिलेबस रहेगी, सो बता दो। तो बात देखो, मैं स्पेशल वही बता दूंगा ताकि इस वीडियो के अंदर में आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाए, हर एक डाउट आ जाओ। तो देखो यही है आपको रीडिंग सिलेबस। अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इतना बोलने वाला है ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो है आपकी रीडिंग सिलेबस है। अगर आप ये सब टॉपिक कमांड कर लेते हो तो रीजनिंग आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और यही सब टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सीरीज, एनालॉजी, रिलेशनशिप में आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर में आपकी रीजनिंग या एनालिटिक एबिलिटी या फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलो, ये सब यही चीज़ होता है। इसके अंदर में आपको रॉकेट साइंस नहीं होता है, काफ़ी आसान ये होता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस के। अब देखो, अब मैं बता दूं कि एक बुक आता है आपको, अगर आपको स्पेशल जीके ही पढ़ना है, स्पेशली आपको बीए वाले, तो ये बुक ले ही ले। उसमें है लूसेंट का, ठीक है। ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बुक आपको लगभग 198 ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन अगर आप आसपास में जाकर ऑफलाइन लोगे तो आपको ये बुक जो है करीब करीब 110 रुपया तक का आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा। तो ट्राई करना कि अगर आप गांव में रहते हो तो ऑनलाइन मंगवा लो। अगर आप जो है सो गांव के अलावा अगर आप रहते हो शहर के अंदर में, तो जो है सो आप इसे जो है सो मतलब कि जाके कहीं सेंटर से आप इसको ले लो, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको फुल सिस्टम। इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या है। इसके अंदर में पहले आप हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है मैं बता दूं। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ मॉडर्न पर ज़्यादा ध्यान दो। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें 3 पार्ट में हिस्ट्री होता है। एक होता है दोस्तों यहाँ प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत, ठीक है। तो आप इसके एनिशिएंट हिस्ट्री मत पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और मेडिकल, अगर मेडिकल जो हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन जो भारत बोलते हैं यहाँ पर, वो भी जो है सो आप थोड़ा बहुत मेंटेन कर लो, तो आप उसमें थोड़ा बहुत आप जो पढ़ लो, तो आपको जो है सो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस बुक को आप पढ़ लो। अब इसके अलावा इसके अंदर में जो पॉलिटी जो रहता है, वो पॉलिटी भी पूरा पूरा पढ़ सकते हो। एक भी पॉलिटी मत छोड़ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं उसे, वो भी लगभग पढ़ लेना। इसमें जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतनी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये बुक तो ले लो, मैं स्पेशल बोलता हूँ, ताकि आप कभी कभी रीडिंग देखकर आपको इन फ्यूचर भी काम देगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मेरे भरोसे रहोगे तो मैं भी आपको 5,000 10,000 जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा पीडीएफ के थ्रू। तो वो भी आपके लिए, वो भी पढ़ के आप काम चला सकते हो। नहीं तो ये पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ के अच्छा, मतलब टॉपर के थ्रू आप चाहते हो पढ़ना तो ये भी पढ़ सकते हो। तो ये बुक मेरा सजेस्ट है कि आप इसमें ले लो। ये बुक में आप जो है स्पेशली पढ़ते हो, स्पेशली पढ़ के कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि इसके में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड हो, तो मैं वहाँ पर आपको ग्रुप एक लिंक सेंड कर दूंगा। अब आता हूँ मैं दूसरे सब्जेक्ट। आप जैसे देखो, जो बीएससी वाले हैं भाई, देखो बीएससी वाले को मैं इतना ही बोलूंगा कि चुपचाप अपना 11 12 का बुक उठाओ। आपको कोई भी बुक, आपको कोई ही मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो बुक मार्केट में मिल रहा है आपको एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो बुक फालतू है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं टकराएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप मुझे आकर बोल देना कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया या फिर आ गया। आप जो है सो चुपचाप 11th और 12th जो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े हो, वही सब पढ़ के दोबारा रीडिंग दे दो। आपका उसी के अंदर क्वेश्चन आएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाली है। आप देखो, जो बीबीए वाले हैं उनमें जो मैथ पूछी जाती है फ्रेंड्स, तो उनको मैं मैथ के लिए स्पेशल दोस्तों पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बस देखो, मैं इतना कहता हूं करना कि आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं किसी भी बुक के लिए। आप बस एक लूसेंट लेके बैठ जाओ, बीए वाले स्पेशल, और बाकी सभी चीज़ मेरे पर छोड़ दो। अगर आप मेरे साथ में ऐड हो चुके हो तो आपको मैं खुद पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। वो पीडीएफ पे बस आप बना के या प्रिंट आउट निकलवा लेना कहीं। वो पीडीएफ आपके लिए बेहतर है। उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करके भी आप अच्छा नंबर इसमें ला सकते हो। जिसके लिए दोस्तों आप जो है सो, जैसे आपका हो गया इंग्लिश का बुक, इसके लिए आप बुक खरीदोगे तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसके अंदर बुक खरीदना बेकार है, क्योंकि जो भी बुक मिलेगा स्पेशल दोस्तों बुक मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो आपको जो है सो इधर उधर का बुक मिल रहा है, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, उधर नहीं आएगी। तो आप बस आकर मैसेज कर दोगे तो मैं आपको इंग्लिश का बुक का पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके मैं जीके का क्वेश्चन जो है लूसेंट आप ले ही लो, लूसेंट तो बेहतर है ही। इसके अलावा दोस्तों अगर बोलो या नहीं बोलो, तो भी मैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसा प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि वो पढ़ लोगे तो सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, तो उसमें से आपको टकरा ही जाएगी। तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। नहीं तो लूसेंट लेकिन ले लेना। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैथ के लिए बीबीए वाले या फिर आपको यहाँ पर जो हो गए, इसके अलावा बीबीए वालों के लिए मैं मैथ और बीएमसी वालों के लिए मैं दोनों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जो बीसीए वाले लोग हैं वो लोग सुन लीजिए, आप अपना 11 12 का मैथ बना लो, क्योंकि वो 11 12 जो मैथ पढ़ के बैठे हुए, क्योंकि आप बीसीए तभी कर सकते हो जब 11 12 में आप मैथ हो, तो आप वही वाला मैथ बना लो। और थोड़ा बहुत अगर मेरा भी सहारा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। या फिर जो बीएससी वाले हैं भाई, 11 12 के अलावा कोई उपाय नहीं है, आप वही बना लो।
अब आते हैं बीकॉम वाले। भाई बीकॉम वाले आप 11 12 का नोट्स बनाओ और बाकी आपकी जो है यहाँ पर जीके और रीजनिंग और इंग्लिश ये सब मेरे पर छोड़ दो, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ काफ़ी हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स बस यही था जिसमें आपको सिर्फ मैं आपको एक बुक किया सजेस्ट, लूसेंट आप खरीद ही लेना। अगर आपको मन है कुछ और खरीदने का अपने मन से, कुछ अच्छा कुछ मिक्स टाइप का, तो आप एक काम कर सकते हो जिसके अंदर में आपको एसएससी की एक बुक आती है, एसएससी अरिहंत टाइप का। अरिहंत का कोई भी एसएससी का बुक ले लो जिसके अंदर में आपकी इंग्लिश भी रहेगी, आपकी मैथ भी रहेगी, इंग्लिश या हिंदी में कोई भी सब्जेक्ट ले लेना, आपकी जीके भी रहेगी। तो एसएससी अरिहंत का बुक भी ले लोगे तो आपका ऑल इन वन बुक जो कि आपको लगभग 298 के आसपास पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। बस सर्च करना है एसएससी अरिहंत बुक, पतला वाला, वो भी ले लोगे तो आपको जो है सो घर में प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगी। तो वो बुक भी आपके लिए बेस्ट है जो कि आप लेकर पढ़ सकते हो। नहीं तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं भी आपको दे दूंगा। अब आओ मेरी क्लास के बाद। मेरी क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको मैं ऑलरेडी सब सिलेबस सब कुछ बता रखा हूँ। आप इसके लिए क्लास चाहते हो ज्वाइन करना, ऑलरेडी 50 मेंबर मेरे फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी चाहते हो आना आप, मैंने 50 मेंबर फ्री कर रखा था लेकिन अब वो फुल हो चुका है। आपके काम करना 8539008326 जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना। उसमें अगर मेरे पास जगह होगी तो मैं आपको फ्री में ऐड कर लूँगा, अगर नहीं होगी तो उसके लिए कुछ आपको पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि फ्री में दोस्तों आप क्लास करोगे तो फिर आपकी भी वैल्यू नहीं रहेगी और मेरी भी वैल्यू नहीं रहेगी। आप जब पैसा दे के आओगे तो आपका वैल्यू ज़्यादा होगा। आप ये जो 10-20 रुपया जो वो तो आप फ्री में चाट पकौड़ा खा के बैठ जाते हो, लेकिन ये प्रिपरेशन करने के लिए आप उतना रुपया खर्च कर दो तो आपको एक इंटरेस्ट निकाल कर जो एक अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। तो आप जब मैसेज करोगे तो मेरे पास ग्रुप अगर फ्री बचा हुआ 50 नंबर में 1-2 मेंबर बचा हुआ है, तो अगर लड़की हो या फिर लड़का हो सबके लिए स्पेशल ग्रुप। मैंने ऐसा नहीं कि हाँ लड़की या लड़के को मैंने कंबाइन कर रखा हो, लड़की को मैंने अलग ग्रुप बना रखा है और लड़के दोनों, पटना वुमेंस कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, दोनों के लिए मैसेज करना। अगर फ्री हो तो मैं आपको फ्री में ऐड कर दूंगा। अगर मेरा ग्रुप भर गया आपके मैसेज करने से पहले तो मैं आपको कुछ पेमेंट मांगूंगा, वो पेमेंट आप पेड कर देना जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो मानने के लिए। और फ्रेंड्स आपकी क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, इसके लेकर दोबारा क्वेश्चन मत पूछना। और मेरी जो 2 वाली वीडियो है वो देख लेना ये डिटेल, क्योंकि उस दोनों के बाद ही ये समझ में आपको आने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना है जिसके लिए मैंने आपको लिंक दे रखा हूँ, जो पटना वुमेंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो फ्री में बिल्कुल। तो वो भी मैं लिंक दिया हूँ, जाकर वहाँ डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं डाउनलोड हो तो मेरे सेम नंबर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर भी कुछ पैसा लेकर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।